हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट में देखा कि जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट हमारा को लगता है, जो ब्याज लगता है, वो किस पे कैलकुलेट होता है? वो होता है हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ध्यान से देखो क्या होता है कि हम जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं, तो एसआई का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मतलब मूलधन पर ही ब्याज निकलता है। ये तो था एसआई की कहानी जो कि हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। देखो अब हम बात करेंगे सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पे तो कैलकुलेट होता ही है। ठीक है, जो एसआई में होता है वही सीआई में भी होता है। एसआई में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, सीआई में भी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर साल। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा होता है कि जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, वो मूलधन पर तो गणना होगी ब्याज की। इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पे तो कैलकुलेट होगा ही होगा, साथ में इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पर भी कैलकुलेट होगा। मतलब ब्याज पे भी ब्याज निकलेगा और मूलधन पे भी ब्याज निकलेगा। कैसे? सिर्फ देखो थ्योरी इतनी ही है कंपाउंड इंटरेस्ट की कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मूलधन पर भी निकलता है और ब्याज पे भी इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट निकलता है। कैसे? वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से सिखाता हूं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में कि पहले मैं निकालता हूं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि अब तक हम सीख कर आ चुके हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। ठीक है, मतलब मूलधन तो कितना है? 1000। रेट कितनी है? 10% और टाइम कितना दे रखा है? 3 साल का। तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूंगा यहाँ पे, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। तो देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1000 रुपए का 10%, क्योंकि प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। प्रिंसिपल कितना है? 1000। ठीक है, और 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। मूलधन पर ही कैलकुलेट होता है हमेशा ब्याज जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे कैलकुलेट होता है। दूसरे साल भी मूलधन पर ही कैलकुलेट होगा। कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? 100 रुपए। तीसरे साल भी मूलधन पर ही कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा। कितना आ गया? 100 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 सालों का? 300 रुपए। ठीक है, ये तो बात हुई हम सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि अभी तक हम पढ़कर आ चुके। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे निकलता है। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। दूसरे साल देखो हमने क्या देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पर, प्लस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो पहले साल हमने क्या किया? प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपए। दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे तो कैलकुलेट होगा ही होगा। 1000 का 10% मतलब 100 रुपए तो ब्याज आएगा ही आएगा। साथ में जो पहले साल में ब्याज मिला था 100 रुपए, इसका भी 10% कैलकुलेट होगा। कितना हो गया? 10 रुपए। समझ में आई कि ये क्या है? प्रिंसिपल पर ब्याज, और ये क्या है? ब्याज पे ब्याज। कौन से ब्याज पे ब्याज? इस वाले 100 का ब्याज। ठीक है, इसमें ये सब चीज नहीं थी। इसमें क्या था? सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है? प्रिंसिपल पे तो कैलकुलेट होगा ही, साथ में जो पहले साल ब्याज मिल गया उस ब्याज का भी ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है, थर्ड ईयर में देखो क्या होगा? प्रिंसिपल पे तो कैलकुलेट होगा, 1000 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना हो गया? 100 रुपए। अब देखो पिछले साल क्या क्या ब्याज था? 100 रुपए ये था, 100 रुपए ये था और 100 रुपए 10 रुपए ये था। इन तीनों पर भी ब्याज कैलकुलेट होगा। कितना परसेंट? वही 10%। 100 का 10% 10 रुपए।
इस 100 का 10% 10 रुपए, इस 10 का 10% 1 रुपए। टोटल कितना हो गया? 100 100 200 300, 10 10 10 30 और 1 331 रुपए। बात समझ में आई कि प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा प्लस जो पिछले साल ब्याज मिल गया उस ब्याज पे भी कैलकुलेट होगा। एक बात का ध्यान रखना, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पहले साल का ब्याज समान रहता है, सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ज्यादातर मैं फॉर्मूला जो है फॉर्मूले को यूज करने की सलाह नहीं देता हूं, फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए फॉर्मूला तो कैसे होगा फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या निकलता है? अमाउंट। ठीक है, कैसे? 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। ये क्या है? फॉर्मूला किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है? आएगा अमाउंट। ये इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये अमाउंट आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करोगे तब जाकर के हमको क्या मिलेगा? टोटल ब्याज, कि सिर्फ ब्याज ब्याज हमारा कितना हुआ है। ये डायरेक्ट किसको बताता है? डायरेक्ट बताता है अमाउंट को। मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट बताएगा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला। और अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करोगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम सीखते हैं एक बार कि कैसे अप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने सीखा इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम करके देखेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 16,000 रुपए 5% रेट पर 2 साल के लिए दिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो पहले साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा? सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट बनेगा 5%, कितना हो गया? 16,000 का 5% कितना हो गया? 800 रुपए। ठीक है, दूसरे साल ये 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, मतलब प्रिंसिपल पर ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये 800 तो हमको इस साल भी मिलेगा। ठीक है, ये 800 हमको इस साल भी मिलेगा, प्लस ये जो इंटरेस्ट आ गया पिछले साल इसका भी 5% मिलेगा। कितना हो गया? 40 रुपए। अब अगर टोटल लगाएं तो 2 साल का कितना ब्याज हो गया? कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज 1640 रुपए। ठीक है, ये तो है हमारा करने का पहला तरीका। दूसरा देखो, हम इसको फॉर्मूले से करें तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। ठीक है, प्रिंसिपल कितना? 16,000, रेट कितनी? 5%, और टाइम कितना? 2 साल। 16,000 ये कितना हो गया? 105/100 की पावर कितनी है? 2, मतलब इसको 2 बार लिख सकता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। 5 से ये 2 बार, 5 से ये 21 बार, 2 से ये 8 बार। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा हमको। 8 गुना 105 और गुना क्या करना होगा? 21। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको इससे गुना करें तो कितना आएगा? 2100 और 21 बन जाए 105, 2100 और 105 2205। ठीक है, और अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16,000, 16,000 और 1600 1700। ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब 16,000 हो गया। ध्यान से समझना, 8 दूनी 16, 1600, 16,000 और 1600 17,600 हो गया, और 8 पंजे 40, 17,640 रुपए। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास? इस फॉर्मूले से हमेशा क्या निकल के आएगा? अमाउंट। ठीक है, अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है
तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना 17,640, प्रिंसिपल कितना 16,000, कितना आया 1640। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमेशा अमाउंट निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तब जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, देखो ये तो दो तरीके हैं हमारे पास करने के। एक तीसरा तरीका और है जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर चलते हैं हमेशा। देखो वो क्या है वो सीखते हैं और हमें वही अप्लाई करना है हमेशा, ध्यान रखना। देखो क्या है हमारे पास तीसरा तरीका। तीसरा टाइप सीखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताऊंगा। देखो क्या है, जब टाइम दिया गया हो 2 साल, तो इसका कोड क्या होता है 2 और 1। ये कोड कहां पे अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, दोनों चीज बताऊंगा। अगर टाइम दे रखा है 3 साल तो 3 और 1। ठीक है, अगर टाइम दे रखा है 4 साल तो 4 6 4 1। ठीक है, अगर टाइम दे रखा है 5 साल तो 5 10 10 5 और 1। ठीक है, ये कोड क्या करना है हमें हमेशा याद रखना। ठीक है, ये क्या है टाइम और ये क्या है कोड। अब देखो ये अप्लाई कैसे होता है, इसको अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास क्या चीज है, टाइम कितना दे रखा है 2 साल का, प्रिंसिपल कितना है 16,000 और रेट कितनी है 5%। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है, अगर हम ब्याज निकालते हैं, हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 2 साल। 2 साल का मतलब 2 और 1। कैसे निकालेंगे, 16,000 का 5% कितना हो गया 800। इस 800 को गुणा कर दो इस 2 से, कितना आ गया 1600 प्लस ये 800 जो आया था वो कहां से आया था 16,000 का 5%। ठीक है, देखो हम ऐसे कर रहे थे, पहले साल हमने ब्याज निकाला तो 16,000 का 5% कितना आया 800 रुपए। दूसरे साल जब ब्याज निकाला तुम प्रिंसिपल पे तो ब्याज 800 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस 800 का 5% 40 रुपए और मिलेगा, कितना हो गया 1640 रुपए। अब देखो 16,000 का 5%, ठीक है, कितना होता है 800 रुपए। ये 800 कितनी बार आया 2 बार, तो मैंने किससे कर दिया गुणा, इसको डायरेक्ट 2 से गुणा कर दिया, कितना आया 1600। कोड कैसे बना वो सिखा रहा हूं। यहां पे 800 कितनी बार आया 2 बार, भूल जाओ इसको, मैंने जो सिखाया था। ये देखो 800 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 से गुणा करा। फिर ये 40 कितनी बार आया 1 बार, तो इसको 1 से गुणा करा। ऐसे ही कोड बना है 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, अब देखो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को वो सीखो। इसको ना करके कि कितनी बार आया उससे मल्टीप्लाई करें, कितनी बार नहीं आया उससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको ना करके डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई सीखते हैं इस कोड के माध्यम से। इस कोड के जरिए डायरेक्ट सीखेंगे, क्योंकि ये कोड हमें याद रखना है, तो इससे मतलब ही नहीं है हमको कितनी बार आया कितनी बार नहीं आया, डायरेक्ट हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर 2 ईयर दे रखा है। ठीक है, देखो कैसे, 16,000 का 5% निकालो, कितना आया 800। इसको किससे गुणा करते हैं 2 से, कितना आ गया 1600 रुपए, प्लस ये 800 का वापस क्या निकालेंगे हम 5%, कितना आया 40 रुपए। इसको किससे गुणा करें, इस 1 से, कितना आ गया 40 रुपए। टोटल कितना हो गया 1640 रुपए। ये है हमारे पास सबसे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये जितना भी दे रखा है प्रिंसिपल उसका रेट निकालो, जितना टाइम दे रखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग कोड निकालो, वापस जितना आया था उसका वापस रेट के अकॉर्डिंग निकालो। अगर और भी दिया हुआ होता तो वापस हम 40 का 5% निकालते। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, देखो इस क्वेश्चन में सीखते हैं दोबारा एक बार। देखो टाइम दे रखा है 3 साल का, 3 साल के लिए कोड क्या है 3 3 और 1। कोड कब काम आएगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट निकालना है हमको, कैसे, रेट इनटू टाइम, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल पे निकाल लो आंसर आ जाएगा। अब 3 दिया दे रखा है मतलब 3 3 और 1, क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल का रेट निकालो। 15,000 का 6% कितना हो गया 900 रुपए। इसको किससे गुणा कर दो 3 से, प्लस
कितना आ गया है? 2700 रुपए। ठीक है, इस 900 का वापस कितना निकालेंगे? 6%। कितना आएगा? 6 नाम 54, इसको किससे गुणा करते हैं? इस 3 से। कितना आ गया? 162 रुपए। ठीक है, अब इस 54 का वापस कितना निकालेंगे? 6%। कितना हो गया ये? 3.24। ठीक है, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस 1 से। कितना आ गया? 3.24 रुपीज। टोटल ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 2865.24 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे करना है हमको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग कोड लगा दो और डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लो। सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये भी 3 साल के लिए है, तो 3 साल का हमारे पास कोड क्या है? 3, 3 और 1। कैसे करेंगे? 8000 का 4%। कितना हो गया? 320 रुपए। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। कितना आ गया? 960 रुपए। प्लस इस 320 का वापस 4% निकालो। कितना हो गया? 12.80। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इस 3 से। कितना आ गया? 12 तिया 36, 8 तिया 24, 38.40। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? 12.80 का वापस कितना निकालेंगे? 4%। कितना आएगा? 12 चौक 48। ठीक है, 8 चौक 32, 5120 और मतलब 0.5120 इंटू 1। कितना आ गया? 0.512 रुपीज। टोटल अगर ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 998.912 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे है करने का। ठीक है, ऐसे ही करना है हमको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे और ये तीनों चीज दे रखी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम कोड लगाना है, इसका इतना परसेंट निकालना है, फिर जो भी आएगा उसका वापस यही परसेंटेज निकालना है, फिर वापस इसका यही परसेंटेज निकालना है, कोड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो इसमें टाइम कितना दे रखा है? 4 साल, मतलब 4, 6, 4, 1। ये कोड लगेगा। 25,000 का 6%। ठीक है, कितना हो गया? 1500। इसको किससे गुना कर दे? इस 4 से। कितने हो गए? 15 चौक 60, 6000 रुपए हो गए। प्लस 1500 का वापस कितना निकालेंगे? 6%। कितना आएगा? 1500 का अगर 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 रुपए। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इस 6 से। कितना आ गया? 540 रुपए। अब इस 90 को वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 90 का क्या निकालेंगे? वापस 6%। कितना आ जाएगा? 5.4 रुपीज। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। कितना आ जाएगा? 21.6 रुपीज। ठीक है, इस 5.4 का वापस कितना निकालेंगे? 6%। कितना आ जाएगा? 0.324 रुपीज। ये सब ऐड हो रहे हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। 0.324 रुपीज। अब इन चारों को क्या कर दो? ऐड। कैसे? 6540, 6561.924 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। 3 साल का है, 2 साल का है या 4 साल का है, कोड लगा लो और ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या टाइप है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 16,000 रुपए तो प्रिंसिपल है, रेट है 10% और टाइम है 1.5 साल। लेकिन क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की गणना कब करनी है? हर हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से, मतलब हर 6 महीने में क्या देना है? ब्याज देना है।
ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ब्याज था एनुअली, मतलब साल की साल ब्याज जा रहा है, पहले साल जा रहा है, दूसरे साल जा रहा है। लेकिन अब इसने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी कि मुझे कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए, हर 6 महीने में, मतलब हर आधे साल के अंदर मुझे क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना दे रखा है, अब देखो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या रखना है, हमेशा साल के अंदर रखना है। ठीक है, कैसे रखना है, देखो सीखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कैसे रखेंगे हम। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, टोटल साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, मतलब 1/2 साल। ठीक है, ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, हाफ ईयर। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग रेट्स चेंज हो जाती है, ये सब रेट किसके अकॉर्डिंग है, साल के अकॉर्डिंग, और ये क्या दे दिया हमको कि हाफ ईयरली, आधे साल का। अब आधे साल के अकॉर्डिंग वापस रेट्स और टाइम क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो रेट तो हम क्या करते हैं, जो रेट होती है उसको डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 10% है, डायरेक्ट इस कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो रेट कितनी हो गई, 5%। टाइम जो है वो कितना है, 1.5 साल, मतलब 3/2 साल। इसको हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, रेट को तो मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कितना आ गया, 3 साल। ठीक है, अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि प्रिंसिपल तो है 16,000 रुपए, रेट है हमारे पास 5% और टाइम है 3 साल। ठीक है, ये हमारे लिए क्या बन गया, क्वेश्चन। इससे हमने क्या बना लिया, हमारे लिए क्वेश्चन बना लिया कि रेट तो हो गया 5%, टाइम हो गया 3 साल और जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 16,000 रुपए। अब वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। 3 साल का मतलब कोड कितना आ गया, 3 3 और 1। अब देखो 16,000 का 5%, 800 रुपए इंटू 3, 2400। 800 का 5% कितना हो गया, 40 रुपए इंटू 3, 120 रुपए। 40 का 5% कितना हो गया, 2। ठीक है, 2 रुपए इंटू 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 रुपए आ गया, कितना आ गया टोटल, 2522 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी महीने का दे रखा है उतना उसको ऊपर लिखो, डिवाइड बाय 12 करो, तो ये आ गया हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट दे रखी है वो 1 साल की दे रखी है, हमें जिस हिसाब से पूछा है जो भी कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई रेट आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो नया टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए वही क्वेश्चन बन जाएगा जो पुराना क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, उससे समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3 महीने। देखो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट 3 मंथ का, टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12, मतलब हर 1/4 साल के अंदर हमें क्या करना है, ब्याज देना है। तो रेट कितनी हो गई, 24% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 24% से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 6%। टाइम का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 साल दे रखा है, 1/4 से डिवाइड कर दो तो 4 साल आ गया। अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रिंसिपल तो है 15,000 रुपए, रेट कितनी है 6% और टाइम कितना है 4 साल। कोड क्या लगेगा, 4641। कैसे, 15,000 का 6%, 900 रुपए। ठीक है, 15 छिके 90, 900 रुपए, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस 4 से, कितना आ गया, 3600 रुपए, प्लस इस 900 का वापस कितना, 6%, 54 रुपए, इससे गुणा कर दो 6 से, कितना हो गया, 300 और 24 रुपए। ठीक है, इस 54% का वापस कितना निकाल लो, इस 54 का कितना निकाल लो वापस, 6%, कितना आ जाएगा, 3.24 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आ गया, 12.96 रुपीज, प्लस इस 3.24 का वापस कितना निकाल लेंगे, 6%, कितना हो गया ये, 36,1800 और 24 पंजे 120 और 144, 1800, 144, 1944। 2 जीरो पहले से थे, 2 जीरो बाद में लगेंगे, इंटू 1 कर लो, कितना हो गया,
अब देखो उसका टोटल करते हैं 3936 3936, ठीक है। पॉइंट में क्या है 96 है और उधर 19 है, तो लगभग कितना आ जाएगा 3937 रुपीज। अंदाजा ही लगाना है अपने को, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इतना ही आएगा लगभग 3937 रुपीज। ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या होते हैं हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं सारे। हम आगे भी पढ़ेंगे, इसी टाइप से पढ़ेंगे हम आगे भी, इसी को और कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी हम लोग इसमें बदलाव करेंगे कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।